बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। चाइना की जानिब से भी ऐलान जंग हो चुका है और इस दफ़ा जो ऐलान जंग हुआ है वो बड़ा ही हैरान कुन है। उन्होंने वार किया है कनाडा पर, जवाब दिया है उन्होंने ट्रंप को। 2 दिन पहले 15% टैरिफ आयद किया था अमेरिका पर और अब उन्होंने सही मायनों में ट्रेड वॉर छेड़ दी है और स्नैरियो बड़ा अजीबोगरीब हुआ है। चाइना ने किया क्या है कि कनाडा के एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्ट्स, इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने टैरिफ आयद कर दिया है और हैरान कुन तौर पर, यानी ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि ट्रंप भी ये काम नहीं कर पाया। 100% उन्होंने टैरिफ आयद किया है कई प्रोडक्ट्स के ऊपर और कई प्रोडक्ट्स के ऊपर उन्होंने 25% टैरिफ आयद किया है। ट्रंप ने तो सिर्फ 25% किया था, इन्होंने सीधा 100% किया है। यानी आप ये सोचें कि जो काम अमेरिका नहीं कर पाया उन्होंने कर दिया। इन्होंने चाइना के ऑयल पर, ऑयल केक्स पर और दीगर चीज़ों और बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ आयद कर दिया। यानी आप सोचें कि अब वो कमर तोड़ कर रख देगी यानी कनाडा की मार्केट की। उसके अलावा 25% टैरिफ आयद इन्होंने किया है पोक पर और इसी तरह बहुत सारी एक्सपोर्ट की जो प्रोडक्ट्स थी उसके ऊपर टैरिफ आयद किया। अब ये हुआ क्या है, चाइना ने 2024 अगस्त में, यानी आज से तकरीबन अगर हम पीछे चले जाएं तो आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले चाइना की प्रोडक्ट्स जो थी उनके ऊपर टैरिफ आयद किया था 100%। जैसे चाइना की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, गाड़ियाँ थी, उसके ऊपर 100% टैरिफ आयद किया और उसके बाद 25% ड्यूटी आयद कर दी इन्होंने स्टील के ऊपर, एल्यूमिनियम पर, इसी तरह उन्होंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी लगा दी। अब हुआ क्या कि चाइना ने उस वक्त तो ये बात नहीं की, लेकिन ट्रंप ने आकर जो उधम मचा दिया है इंडिया के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, इसी तरह उन्होंने कनाडा, मैक्सिको, यूरोप, उसके बाद चाइना ने ये सोचा है कि अगर ये सारे झुकना शुरू हो गए हैं तो मैं क्यों पीछे रही। उसने काम ये किया है कि सीधा इन पर टैरिफ आयद कर दिया है और इस सारी सूरत हाल के अंदर अब आप सोचें कि यूएस और यूरोप, इन दोनों ने अब, यानी आप सोच लें तबाही के लिए दुनिया को तैयार रखना था, उसमें चाइना भी अब कूद पड़ा है। अब याद रखिएगा, यूरोपीय यूनियन ने चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल और गाड़ियों के ऊपर टैरिफ आयद किया था। अगर वो टैरिफ आयद ना करते तो जो गाड़ियां बन रही हैं जर्मनी से लेकर पूरी यूरोप के अंदर, उनकी मार्केट पहले ही तबाह है। आपको पता है कि जो गाड़ी, आप यहाँ से सिंपल सी एक मिसाल ले लें, $1 लाख की अगर कोई गाड़ी है, कोई $1 लाख की अगर गाड़ी है, तो चाइना ने वही गाड़ी 30-40 हज़ार डॉलर में बना दी। उससे बेहतर, यानी चाइना की ऐसी गाड़ी है कि आप एक दफ़ा चार्ज करें आप 800 किलोमीटर तक चला सकते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि अगले आने वाले मुस्तकबिल के अंदर तेल की वैल्यू नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चाइना ने तैयार किया उसकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर है, यूरोप उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। तो चाइना ने किया गया है कि उन्होंने किया है इन पर वार, और ऐसा वार किया है कि इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने क्या सजा देनी जो हम देंगे। इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि कनाडा के पास कुछ भी नहीं है। अब ये बात याद रखिएगा, ट्रंप बड़ा खुश है इससे। ट्रंप तो ये खुश है इसलिए क्योंकि वो चाह रहे, देखिए कनाडा इस वक्त इस हालत में नहीं है कि अगर वैसे सिलसिला जारी रहा, यानी आप ये सोचो, ट्रंप ने कहा है कि अगर हम पर इन्होंने टैरिफ आयद लगाया तो मैं 50% बढ़ा दूंगा, इन्होंने मजीद लगाया तो मैं 100% कर दूंगा, तो कनाडा की तो सारी मार्केट ही टूट जाएगी। यानी यूरोप की मार्केट टूट रही है, कनाडा की टूट रही है। कनाडा फिर क्या हाल होगा, वो कहेगा अमेरिका को कि भाई ये काम कर तू कनाडा को संभाले। आपको पता है वैसे भी गवर्नर क्या कर मुखातिब करता है जस्टिन ट्रूडो को डोनाल्ड ट्रंप, वो कभी जिंदगी के अंदर उसको मुखातिब ही नहीं करता कि कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है। वो हमेशा कहेगा कि तू गवर्नर है हमारी 51 स्टेट का। तो वो कह रहा है 50 रियासतें तो हमारे पास मौजूद हैं, 51वीं रियासत भी हमारे पास आ जाएगी तो ये तो हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो बार बार ये कह रहे, कनाडा ने रिसेंटली ऐलान किया था कि हम जंग करेंगे अमेरिका से, और साथ उन्होंने कहा था कि ट्रंप हमारा मुल्क तोड़ना चाहता है। और ये आप सोचो, वो पहली दफ़ा खुलकर कह रहा है कि भाई मैं तोड़ना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ तुम हमारे साथ शामिल हो, तुम हमारी पहले ही 51वीं रियासत हो। अब कनाडा के अंदर जो महंगाई का तूफान है, कनाडा की जो करेंसी डाउन है, उनकी जो स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। चाइना ने भी जंग छेड़ दिया उनके खिलाफ, अमेरिका ने भी जंग छेड़ दी है, और इस सूरत हाल में कनाडा के अंदर लोग कह रहे हैं कि असल में
ये चाइना और अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग थी, मिलकर दोनों ने कनाडा पर वार किया है, ताकि दोनों ने खामोश एक मुआहदा किया है। दुनिया के सामने ये लड़े हैं, लेकिन खामोश एक मुआहदा इस मामले पर है कि ये सूरत हाल इस लेवल की है कि कनाडा को इतना दीवार के साथ लगा दिया जाए कि कनाडा खुद ही अमेरिका को कह दे कि भाई आप मुझे अपने मुल्क में शामिल कर ले, और इस सूरत हाल में हमारे पास कोई बाकी सूरत हाल नहीं बची, आप भी हमारा मुल्क चलाएं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब आप मुकम्मल तौर पर हैंड टू माउथ हो जाए, मफलूज हो जाए, कनाडा की बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट जाती है अमेरिका को, अगर कनाडा की वो एक्सपोर्ट इसी तरह तबाही का शिकार रही तो वो तो तबाह हो जाएंगे। यानी वो आप सोचें कि उन वहाँ जॉबलेस हो जाएंगे लोग। ऑलरेडी वहाँ के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, महंगाई इतनी उरूज पर है कि आप ये सोचें कि 3-2.5 हज़ार में आपको छोटा सा एक रूम मिलता है टोरंटो के अंदर। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि किस बड़े पैमाने के ऊपर वहाँ पर तबाही की सूरत हाल है। चाइना कनाडा का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका के बाद। तो अगर पहले दो टॉप लेवल के हैं, अगर उन्होंने ही ये काम शुरू कर दिया है तो ये बाकी सरवाइव क्या करेंगे। अब चाइना ने असल में पैगाम दे दिया है इंडिया को भी, उन्होंने पैगाम दे दिया अमेरिका को भी, उन्होंने यूरोप को भी पैगाम दे दिया, बरतानिया समेत। जिसने मेरी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन गाड़ियों पर पाबंदी आयद की, टैरिफ आयद किया, मैं उससे जीने का हक छीन लूंगा और मैं उनको लिटा दूंगा। अब ट्रम्प को भी आगाह कर दिया गया है। देखिए, चाहे आप हज़ार दफ़ा कहिए कनाडा के अंदर लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन चाइना इस वक्त याद रखिएगा उसकी पॉलिसी नहीं है कि अंदर खाते मिलकर अमेरिका के साथ ये काम करे, फलाना करे। चाइना ने हमेशा से इंडिपेंडेंट अपने आप को आगे लेकर गया। वो ये पॉलिटिक्स और इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, जंगों को भी अवॉइड करते हैं। इसीलिए तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन पर बिलीव किया और अमेरिका ने डिस्ट्रक्शन पर बिलीव किया, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो अब जो सूरत हाल पैदा हुई है चाइना की, उन्होंने अमेरिका को पैगाम दिया है कि अगला नंबर तुम्हारा है, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, ना कनाडा को छोड़ेंगे, ना यूरोप को छोड़ेंगे, ना इंडिया को, ना किसी और को। देखिए, ये जो सिनेरियो चल रहा है, जो ये वक्त है, ये बड़ा ख़तरनाक है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये दुनिया का ख़तरनाक तरीन टाइम इस वक्त पूरे वर्ल्ड पर आ गया है। आपको बज़ाहिर दो चीज़ें लग रही हैं कि यार यूक्रेन की जंग बंद हो रही है, फलाना, वो जंग बंद हो रही है या नई बड़ी जंग, आलमी जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि सारे तो इकट्ठे हो गए हैं। अब आप सोचें ना, फ्रांस ने कहा है कि हम अपने न्यूक्लियर भेजेंगे, हम तमाम जगहों पर पूरे यूरोप में न्यूक्लियर लगाएंगे। अब आप एक मिनट के लिए सोचें, अगर नेटो में शामिल कर लिया यूक्रेन को, या ये ऐसा मामला हो गया कि हम यहाँ पर भी न्यूक्लियर डिप्लॉय करेंगे, तो आप बता दें फिर उसके बाद कोई यानी बाकी सूरत हाल रह जाएगी जंग की। फिर तो आप मिसाल के तौर पर अब जो कल हमला किया है, यानी रूस ने, वो हमला इतना खतरनाक था कि 267 मिसाइल्स उन्होंने मारे एक हमले में। उससे पहले पूरा होटल उड़ा दिया उन्होंने। तो क्या रूस पीछे हट रहा है? तो क्या रूस इंतजार कर रहा है इस सूरत हाल का? नहीं कर रहा। तो आप ये सोचें, क्या जंग लग रही है या बच रही है? वो तो ऐसा लग रहा है बड़ी जंग हो रही है। गजा का हाल भी आपके सामने है, ईरान वाला मामला भी सामने है, और इसी तरह लिबनान वाला मामला भी सामने है। तो दुनिया इस वक्त खतरनाक तरीन 2025 आ रहा है, फाइनेंशियल क्रैश सर पर है, बिल्कुल सर पर है। ये ट्रेड वॉर जो शुरू हो चुकी है, ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें जो लोगों के मरने का इम्कान होता है वो अरबों में है। इतने ज्यादा लोग मारे जाएंगे भूख से, तबाही से, और मामला इतने खराब हो जाएंगे कि दुनिया भर के अंदर हुकूमतें गिरेंगी। ये बड़ा आसान तरीका होता है, आप किसी भी मुल्क के ऊपर पाबंदी लगाएं, उनके लोगों को बैन करें, हुकूमतें गिराएं, लोग सड़कों पर आ जाएं। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे तो हमें एक बात अच्छी तरह नज़र आती है कि हालात ये बता रहे हैं कि चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। और यही वो वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस आग को शुरू किया था, आप सोचो चाइना ने अगस्त में लगाना चाहिए था उसको, अगर उसने रिटेलिएट ही करना था, जवाब देना था, तो वो भी अगस्त में लगा सकते थे। उन्होंने वेट किया। अब ट्रंप ने जो आग लगाई है वो पूरी दुनिया में फैलने जा रही है। आज कनाडा उसकी लपेट में है, तो कल इंडिया लपेट में आएगा, फिर यूरोप आएगा, फिर एशिया आएगा, फिर चाइना खुद आएगा, और ये सारे ममालिक। अब आपको समझ आइए क्यों चाइना ने 5% अपनी जीडीपी की, यानी जो तरक्की है, 5% तरक्की है नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि उनको पता है ये ट्रेड वॉर जो है वो सारी दुनिया को लपेट में लेने के लिए जा रही है। बहरहाल अब ज़्यादा दूर मामला रह नहीं गया, और बज़ाहिर ये लगता है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर हम एक बहुत बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा रहे हैं। और ट्रंप को इस बात का शायद अंदाज़ा नहीं था
कि चाइना भी इस तरह का रिटेलिएट करेगा, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपके सामने वाला दुश्मन भी इस लेवल का है तो आप थोड़ा लिहाज रखते हैं। तो इन्होंने चाइना पर लगाया, चाइना ने पलट कर वार किया। हत्ता कि सोच रहे थे चाइना खुद इतनी एक्सपोर्ट करता है, असल में चाइना दुनिया को माल देता है। अगर दुनिया चाइना से माल लेना बंद कर देगी तो चाइना की इतनी तबाही नहीं होगी, क्योंकि वो तो लोकल सतह पर अपना काम करते हैं। दुनिया के उन ममालिक की तबाही हो जाएगी जो चाइना से माल लेना चाह रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।